with Mr. Vivek Joshi. He is retired from the armed services, now giving coaching to the people, aspirants for the administration services. Fine. Mr. Prahlad, he is from IIT Kharagpur. He himself gave many attempts of UPSC and now imparting coaching to the aspirants. Fine. Myself, R.K. Samyal, I am on the advisory board of IAS. I am an advocate by profession, but जब उन्होंने मेरे से कॉज डिस्कस किया तो मुझे लगा कि we should be a part of it, and happily I became a part of it, and now whatever contribution I can make, I would be making, like truly. Mr. Prabhat Garg, he is an educationist, vast experience of teaching and mentoring to the students, and he is such a worthy person, always ready for the noble cause, and his two daughters have already been selected as an IAS and serving to the to the nation. And Mr. Jimmy is a social worker. When I discussed the cause with him, he happily gave his 100%, and now he is with us in our team. I need to push this endeavor, for जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. Mr. Yogesh, he has been rendering coaching for last about 12 to 15 years, and he is a very profound and eminent teacher. तो ये हमारी टीम है सर, जो एक कॉज के लिए कि लोगों को एक सही विजन, सही रास्ता और सही दिशा और दशा हम लोग दे सकें. एक ऐसा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग एज एन इंस्टीट्यूट आज ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ टीचर्स डे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हु हैज बीन द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेशन. उनके लिए ट्रिब्यूट है, और ऑल टीचर्स जिनका भी कंट्रीब्यूट ह्यूमन कॉन्शियसनेस में रहा है, जिन्होंने अपने विजन से और अपने विजडम से लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है. रादर हमारे खुद के टीचर जिनकी वजह से हम आज कुछ बन पाए हैं लाइफ में, उनके हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं. और उनके लिए एक हमारा ये मीटिंग्स है कि हम लोग अपने एंडेवर से अगर कुछ बच्चों के लिए कर सकते हैं, तो ये हमारी एक कोशिश है, एक प्रयास है कि बच्चे को अगर हम लोग +2 से या ग्रेजुएट लेवल से जब वो सोच रहा है, जब उसके सपनों को अभी दशा नहीं मिली है और वो एक मंजिल की तलाश में है, उसको ये लगता है कि मैं कुछ ज़िंदगी में बड़ा करूं, तो हमारा एक ये प्रयास है कि हम उनको सही जो दिशा है वो दे सकें, उनको बता सकें. आज एक्चुअली जब हम एजुकेशन सिस्टम का हाल देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि आज बच्चा PhD डिग्री भी हासिल करता है, लेकिन उसके पास में 5,000-10,000 की जॉब नहीं मिलती उसको, तो एम्प्लॉयमेंट का बुरा हाल है. तो ऐसा उनके अंदर में क्या इंकलकेट किया जाए कि वो अपने पाँव पे तुरंत खड़े हो जाएं और जिस लक्ष्य को वो साधा है उन्होंने, उसको वो अचीव कर पाएँ. तो उसके लिए हमारी टीम जो है वो 100% डेडिकेशन और अटमोस्ट कमिटमेंट के साथ में रेडी है कि हम लोग उनको 2 से 3 घंटे की लाइव क्लास डेली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन बोर्ड, वो चाहें तो हमारी अकेडमी में आ सकते हैं, वो चाहें तो ऑनलाइन हमें हिंदुस्तान से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए हमारा जो एप्लीकेशन है वो रेडी है. सिंपली दे हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड गेट एनरोल्ड एंड दे कैन गेट दिस कोचिंग फ्रॉम अस. और हमें ये लगता है कि आज के दिन इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग ये सोचें कि किसी की ज़िंदगी में अगर रोशनी लानी है तो कैसे पॉसिबल है, तो एजुकेशन इज़ दी ओनली की. लेकिन आज क्योंकि स्टैंडर्ड गिर चुके हैं, लोग कंपटीशन पे बिलीव करते हैं, एम्बिशंस की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि उनको एक वैल्यू बेस्ड लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करें, सो दैट एक बड़े लक्ष्य की तरफ वो अग्रसर हों और उसको अचीव कर सकें. सो विद दिस नोट आई वुड बी अगेन thankful to all the people who have come to cover this for this cause, and thank you very much. Now I would request Mr. Prabhat Garg to share a few words. कुछ समय से प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छा किया जाए सोसाइटी में, समय समय पे सहयोग भी हम लोग आपस में एक दूसरे का करते रहते हैं. मेरा तो यही मानना है कि एजुकेशन एक वो चीज़ है जिससे लाइफ में किसी की चेंज किया जा सकता है, और इसमें एक शर्त है कि बशर्ते वो खुद करना चाहिए. तो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स में पढ़ने की और कुछ सीखने की चाह थोड़ी कम होती जा रही है. उसके लिए मैं ये कहूँ कि बच्चे ही जिम्मेवार हैं, नहीं हम लोग सभी मिला के जिम्मेवार हैं कि शायद हम उनको एक्टिवली एंगेज नहीं कर पाते हैं. स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो एजुकेशन बिल्कुल ही रिडंडेंट हो चुकी है, किसी काम की नहीं है. एंड हम ये समझ रहे हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, नहीं वो पढ़ना तो चाहते हैं पर हमारे पास शायद उन्हें कुछ नया देने के लिए नहीं. तो यही एक प्रयास है कि उनको कैसे उनके लाइफ के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें उनके अपने बारे में वो जान पाएँ ठीक से क्या है, वो क्या चाहते हैं और समाज को क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए, तभी वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. नहीं तो जो वो कर रहे हैं उससे वापस लाना बहुत मुश्किल है. तो उसी के लिए एक एक्टिव प्रयास है. एंड शिक्षक दिवस के ऊपर
इससे बड़ा उपहार सोसाइटी के लिए मैं तो नहीं समझता कुछ और दिया जा सकता है कि बिल्कुल एकदम फ्री में एक फाउंडेशन कोर्स लाइफ की क्या यूपीएससी क्या लाइफ के लिए ही एक फाउंडेशन हम देना चाह रहे हैं इसमें बच्चों को। तो इसको आपका योगदान इसमें सराहनीय रहेगा अगर हम इसको प्रॉपरली लोगों तक पहुँचा। क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कैसे? एनीबडी सर माइक ले लेंगे। देखो, कोई भी बच्चा जो एस्पिरेशन रखता है टू बी एन ऑफिसर, ही और शी इज वेलकम। +2 मेरे को लगता है कि ऐसा लेवल है +1 +2 जहाँ पे मेजोरिटी बच्चा अटेन कर लेता है रिक्विजिट जो उसको चाहिए। देखो, अगर उस बच्चे के पास में विचार है, रैशनल थिंकिंग है, आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर हिम और हर, राइट, दे कैन कम फॉरवर्ड। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड, कोई कास्ट, क्रीड, कलर, रिच, पुअर, वीक, आई मीन स्ट्रॉन्ग, ऐसा हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। परसेंटेज नो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं ये बिलीव करता हूँ कि मान लो +1 +2 में आप किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन यू शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ टू एक्सपीरियंस सच अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। फाइन, तो हमारा ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि ओनली द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ। मैं ये मानता हूँ जो वीक एंड फीबल हैं तो अपने रिसोर्सेज की वजह से या नेग्लिजेंट एटीट्यूड की वजह से, लेथार्जिक एटीट्यूड की वजह से नहीं पढ़ पाए, उनको ये भी ये प्लेटफॉर्म जो है इक्वली इंपॉर्टेंस कैरी करता है एंड दे आर ऑल्सो वेलकम। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट देयर हैव टू हैव एन एस्पिरेशन टू गो हाई इन लाइफ। अगर वो है तो हम लोग ट्रूली अपने आप को डिवोट करने के लिए रेडी हैं। आपका फीस क्या है? सर, इसमें एब्सोल्युटली फ्री कोर्स है, ये 6 मंथ्स का फाउंडेशन कोर्स रहेगा। इसमें हम लोग कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। 2 से 3 घंटे की डेली लाइव क्लास जाएगी 5 डेज अ वीक, ठीक है। तो उसमें ये है कि बच्चे का एक तो इंटरेस्ट बनेगा, दूसरा उसकी जो दूसरी डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आज मोबाइल फ़ोन की, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन और हर्डल है उसके करियर के लिए, क्योंकि बच्चा उसको तो स्क्रॉल कर रहा है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तो वॉच कर रहा है, लेकिन वो अपना जो वैल्यूबल टाइम है वो वेस्ट कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो मेंटरशिप में रहेगा, 2 से 3 घंटे की क्लास अटेंड करेगा, तो उसमें वो चीज़ इनकलकेट होगी कि उसको भी लाइफ में कुछ बनना है। इसका 6 मंथ्स 6 मंथ्स एक्चुअली क्या है कि अगर यूपीएससी का आप सिलेबस देखें तो एनसीईआरटी प्लेज अ वेरी मेजर रोल, ठीक है। उसके बारे में आई थिंक मिस्टर प्रकाश द राइट पर्सन हु विल करते हैं, राइट। थैंक्स फॉर ऑल। बेसिक फाउंडेशन बनाने की तो एनसीईआरटी प्लस कुछ टेक्स्ट बुक है, जैसे तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स जो हम प्रेफर करते हैं बेस बनाने के लिए। आज के टाइम अगर मैं बात करूँ, नेट पे आपको कंटेंट बहुत अवेलेबल है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि बहुत सा कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, अनऑर्गेनाइज तैयारी हो जाती है। एनसीईआरटी बेस बनाती है बच्चे का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये मैंने खुद के रिसर्च से देखा है, अराउंड 50% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम, अगर मैं बात करूँ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की, एनसीईआरटी ही कैटर कर रही है। कट ऑफ लास्ट टाइम 43%, 43.5%, जबकि आपका 50% सिलेबस एनसीईआरटी से ही कवर होगा। वो ऑर्गेनाइज तैयारी हमें यूपीएससी की एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है। और दूसरा जो आज के टाइम मिसिंग है वो है होलिस्टिक अप्रोच। वो होलिस्टिक अप्रोच कैसे डिफरेंट डायमेंशंस को बच्चों को देखना चाहिए हर टॉपिक को। एनसीईआरटी तो हम 6 से 12 तक पढ़ते ही हैं, बट वो आइसोलेशन में पढ़ते हैं। जैसे एक टॉपिक 6 का है, एक 7th का है, हम उस अप्रोच को होलिस्टिक बनाना चाहते हैं कि एक टॉपिक जो 6 में भी है, 10th में भी है, 12th में भी है, स्केल अप करके एक साथ बच्चा पढ़ पाए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हमारा ये जो जर्नी है इसमें एनसीईआरटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीज़न यूपीएससी के लिए ना एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग और एक ओवरऑल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं रैशनल थिंकिंग। सोचने की जो पावर है आजकल जो है, बच्चों को एमबीटी गाइड्स हैं, बने बनाए रेडीमेड आंसर्स हैं, वो बच्चा पढ़ता है और वही वो याद करता है। अगर हम बात करें कि जो अपनी इनोवेशन है, इनोवेशन जो है धीरे धीरे बच्चों में कम होती जा रही है। रेडीमेड्स आजकल, जैसे सर ने कहा, कंटेंट अवेलेबल है, उसको पढ़ो और उसको याद कर लो। बट अगर आज के टाइम में बात करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। एक नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, अपनी समझ के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको उसको आंसर देना है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्यूचरिस्टिक, कि फ्यूचर में क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉलिसी का फ्यूचर में क्या होगा, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज और आपके जो आईक्यू है उसके बेस पे उसका आंसर करेंगे। जब आपको
एकदम से ग्रेजुएशन तक आप पढ़ते हैं, जो लिखा है वो लिख दो, उसके बेस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जितना ज़्यादा लिख दोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। माइट भी आप सब लोगों ने तो सुना हुआ है इसके बारे में, बट यूपीएससी इससे बिल्कुल अपोजिट है। और But they can always extend it because we really wanted more and more people should be captured for this program because this is so significant. सर फ्री वाली बात आती है क्योंकि हर कोई अप्लाई करने की Absolutely right, absolutely right. इसके साथ देखो एक चीज और है, जैसे कि अभी सुरवीर ने आपको बताने की कोशिश की है, बच्चों के लिए abundance में आज opportunities and possibilities हैं. But what is the best opportunity before them and how should that opportunity be? I mean, उसको किस तरह से attain करना है? ये उनको समझाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अभी प्रभात ने मुझसे बात की कि आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो अनाउंस कर दो यही। तो यू कैन आल्सो राइट डाउन हियर कि ऑन 12 सितंबर इवनिंग 4 to 6 2 आवर का हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें हम चाहेंगे कि बच्चे एंड पेरेंट्स जो जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में डीपली, देखो मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर आप इफ यू आर थिंकिंग टू हिट दिस स्काई एट लीस्ट यू विल रीच द माउंटेन, तो अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप कहीं ना कहीं, मान लो सेंटर सिविल सर्विस में आपका नहीं हो रहा तो स्टेट सिविल सर्विस में कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब वो भी ऑफिसर रैंक है, आप एसडीएम डीएसपी रिक्रूट होते हो डायरेक्ट उससे आपके पास में, और आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हो, अपने ही स्टेट में हो, वहीं की जनता को सर्व कर रहे हो, तो वो भी छोटा कॉस्ट नहीं है। बट वन मस्ट टारगेट फॉर द यूपीएससी। उसका रीजन ये है कि आप अगर उस चीज के लिए कैरी कर रहे हो तो आप छोटा लक्ष्य जो है वो भेज दोगे जल्दी, और बड़ा लक्ष्य भी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें पीपल आफ्टर गेटिंग सेकंड इन स्टेट सिविल सर्विसेज उन्होंने फिर यूपीएससी अटेंड क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अब बच्चे की हैबिट किस तरह से बने, उसको किस तरह से मेंटरशिप मिले, उसके पास क्या इन्वायरमेंट हो, उसका वैल्यूएबल टाइम जो है वो डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट ना हो, और वो अपना जो फोकस है वो एकदम उसको क्लियर हो कि मुझे ये बनना है। तो ये उसके लिए बेसिकली फाउंडेशन प्रोग्राम है। दूसरा, अब जो उसने एनसीईआरटी पढ़ा 6 to 12 ऑनवर्ड, ठीक है, अब 6 to 12 तक उसने जो पढ़ा है, अब उसको नई डिमेंशन, नई अप्रोच और नई अंडरस्टैंडिंग के साथ में जब समझाया जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि उसकी पर्सनालिटी में, पर्सोना में, उसकी लाइफ एंड लाइफस्टाइल में, उसकी थिंकिंग में बहुत बड़ा चेंज, रास्ते चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हमें उम्मीद करते हैं कि इसमें अगर मैक्सिमम लोग आते हैं और इसका मतलब भरपूर फायदा ले सकते हैं वो लोग, और उनको एक विजन, एक क्लैरिटी की लाइफ में मुझे ये करना है, वो मिल सकती है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जैसे मिस्टर डर ने बोला कि ही वुड बी रेंडरिंग दिस 2 hour session on 12 September, you can add on here, and I really want and request that you should publicize this also, क्योंकि इसकी हमें लगता है कि बेहद जरूरत है। सर ये ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ मोड आर अवेलेबल, तो मैंने मेंशन कर दिया है प्रेस नोट में, दोनों अवेलेबल हैं। देखो कन्वीनियंस, उसके लिए उनको आना है या कुछ रजिस्ट्रेशन या कुछ ऐसा करवाना है? हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं और ऐप हमारी कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं जाएगा ना? ऐप एप्लीकेशन बना हुआ है, वेब एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करना है स्टूडेंट को, और वो रिजल्ट हो जाएगा उसका ऑटोमेटिक। तो दिस इज द क्राइटेरिया टू फैसिलिटेट इट, वी हैव मेक इट मोर कन्वीनियंट, क्योंकि आज बंदा एमपी से, यूपी से, आज गुजरात से, राजस्थान से, दूसरी स्टेट से भी हमें ज्वाइन कर सकता है। तो उसको एक ही चीज़ है, आज टेक्नोलॉजी ने इतनी ईज क्रिएट कर दी है हमारे साथ में कि हम कहीं से भी शख्स को जोड़ सकते हैं अपने साथ में जो एस्पिरेशन करता है। फाइन, तो नाउ आई वुड से रिक्वेस्ट योगेश टू शेयर फ्यू वर्ड्स। आई थिंक सबने सब कुछ बता ही दिया, और इसमें मैं कुछ ऐड यही करूँगा कि आप ऑलरेडी चंडीगढ़ में बहुत सारी लाइब्रेरीज आप देखते होंगे, सेक्टर 70, पंजाब यूनिवर्सिटी 42, और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, और बच्चे लगातार 5-5, 6-6 साल से वहाँ पर पढ़ ही रहे हैं, और उनका कोई भी अच्छा रिजल्ट आज तक कोई क्रिएट नहीं हो पाया। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी जो कोर्स हम लेकर आ रहे हैं इससे पहले कोई चंडीगढ़ भी लेकर नहीं आया, लेकिन मोस्ट एक्सपीरियंस जो क्वालिटी है जो हमारे पास है, हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हमारे पास गाइडेंस है, वो एक बहुत ही बड़ा एक सेक्टर होगा जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कोर्स नहीं, साथ ही साथ उनको गाइडेंस भी देगा कि किस तरह से आप एक कम टाइम पीरियड में जो है अपना पूरा जो कोर्स है, जैसे इवन अगर कोई बच्चा +2 के बाद आया तो 2-3 साल में पूरा 100% वो प्रिपेयर हो जाएगा, और आफ्टर ग्रेजुएशन जब उसकी उम्र 21 साल 22 साल है एंड ही और शी विल बी गेट सिलेक्टेड, और फिर उसके बाद आप देखिए कि उसकी जो जर्नी है वो बड़ी अच्छी होने वाली है। नहीं तो बच्चे 5-5, 6-6, इवन 10-10 साल भी लगा देते हैं लेकिन उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। तो इस कोर्स में जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको फाउंडेशन के साथ साथ गाइडेंस भी दी जाएगी, और बड़े सारे और जो आइडियाज ऑलरेडी जो बन चुके हैं वो भी आकर जो है बच्चों को मोटिवेट करेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा एक एक्स फैक्टर है जो बच्चे शायद इस रीजन में, स्पेशली चंडीगढ़ या उसके आसपास, जो मिस करते हैं। और स्पेशली बहुत सारी वैकेंसीज हैं स्टेट सिविल सर्विसेज की भी,
वो भी हर साल या 1 साल बाद 2 साल बाद आती रहती है, तो उनमें भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सके, उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट कर सके, और जब उनमें ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो उनको एक राइट काइंड ऑफ राइट पीस ऑफ जो मार्गदर्शन रिक्वायर्ड है स्टेज पे हम लोग दे सकें। तो मुझे ये लगता है कि आज डॉक्टर एस राधाकृष्णन के लिए एंड फॉर ऑल द टीचर्स दिस इज अ ट्रिब्यूट like who remained visionary, who had a wisdom and who have contributed towards human consciousness and transformed the life of the students. फाइन, तो इसी तरह से हमने भी सोचा कि हमारा दायित्व तो हमें कुछ करना चाहिए, तो देयरफॉर हमने ये अनाउंसमेंट कि फ्री यूपीएससी फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर ऑल दोज हु आर एस्पायरिंग वेरी हाई एंड रियली वांट टू बी समथिंग इन देयर लाइफ। यूपीएससी ही क्यों? यस, यूपीएससी इसलिए क्योंकि मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम अगर आप देखें इंडिया का तो सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम वो है, हाईली कॉम्पिटिटिव है। उसके लिए क्या है कि आपको अपना माइंडसेट जो है वो बचपन से जब आप 10th 11th 12th कर रहे हो आपको बनाना होता है। तो आज मैक्सिमम 50% जैसा मुझसे प्रहलाद ने बोला कि 50% ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स, तो हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स को नई डायमेंशंस नई अप्रोच के साथ में टीच किया जाए, सो दैट उनको एक इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाए और अपने गोल उनको क्लियर हो जाए कि हमें अल्टीमेटली ये करना है। तो देयरफॉर हमने हाई एंड एग्जामिनेशन चूज किया। मैं ये चाहता हूँ कि बिफोर स्टूडेंट टीचर शुड बी वेरी विजनरी, he has a wisdom, he has a big intellect, so that he can contribute to the best. Second, students के लिए यही है कि utmost sincerity and devotion के साथ में जो भी वो गोल लाइफ में लिए हैं उसके लिए वो हमेशा जो है वो तैयार रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कंसिस्टेंट है और फोकस्ड हैं और राइट मेंटरशिप और राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में हैं, देन दे विल अचीव देयर गोल, अकम्प्लिश देयर गोल एंड वुड बी रेडी टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन।